हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 109 क्या बोल रहा है? 109 आ जाओ। सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच डैश कैन ऑफर, हाउ मच अ फर्म कैन ऑफर। सप्लाई क्या पढ़ते हैं? एक पर्टिकुलर सप्लायर कितनी सेल कर सकता है, हम यही तो पढ़ते हैं ना सप्लाई। सप्लाई रिप्रेजेंट्स, दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। क्या बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है कि एक सप्लायर कितनी ऑफर टू सेल कर रहा है, ठीक है, कि एक कमोडिटी की एक सेलर की सप्लाई। और मार्केट सप्लाई क्या होती है? एक कमोडिटीज की सारे सेलर्स की सप्लाई। बोलो हाँ या नहीं? तो अगर वो मार्केट सप्लाई पूछेंगे, सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच मार्केट कैन ऑफर, तो मार्केट सप्लाई हो जाएगी। और हाउ मच फर्म कैन ऑफर, तो कौन सी सप्लाई हो जाएगी? इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब अगर आपके मॉड्यूल में मार्केट लिखा हुआ है तो आंसर मार्केट हो सकता है, लेकिन लॉजिकली अगर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे तो हाउ मच अ फर्म कैन ऑफर, और अगर मार्केट सप्लाई की बात करेंगे तो हाउ मच अ मार्केट कैन ऑफर। और पेपर में ऐसा आ जाए तो मेरे हिसाब से तो ये फिर भी मतलब फर्म ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक इंडिविजुअल सप्लाई की मार्केट सप्लाई हमने कहीं भी बोला नहीं है। क्लियर है क्या? इन दैट केस तो मार्केट सप्लाई की जगह फर्म सप्लाई होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो अगला क्या है क्वेश्चन पूछो। 113 इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन प्रेशर ऑन प्राइस विल बी। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। हर दुकानदार बोल रहा है, हर कंज्यूमर बोल रहा है हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, और दुकानदार के पास सप्लाई है नहीं। बताओ प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे कि कम होंगे? प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। द प्रेशर प्राइसेस विल बी व्हाट बेटा? अब एक हो जाएगा 114 इफ द फॉर्म ऑफ ए बॉटल वाटर डिक्रीजेस। पानी जो बॉटल की होती है उसकी सप्लाई क्या हो गई है? कम हो गई है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल। अब ये वाला 2 मिनट समझ लो, इसको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। कभी भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम सप्लाई की बात करें ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक होती है डिमांड, बोलो हाँ बोलो, और एक होती है सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वो क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कोई डाउट है क्या? अब मुझे खुद से बताना, डायग्राम से भी मैं पूरा नया कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं ये। हाँ, तो मंडली जज स्ट्रेट बैठ जाओ, बता दे रहा हूं सारी चीजें एक बार। मुझे खुद से बिना कुछ सोचे समझे बताओ, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई, मार्केट में डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे कि कम होंगे? हाँ पक्का, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़। और डिमांड कम हो गई तो पक्का, डिमांड कम हो गई तो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम। तो अब देखो एक बार मैं अगर डिमांड कर बनाऊं, राइट वर्ड शिफ्ट करूं, ये भगवान इतना मोटा मोटा पेन। अगर मैं डिमांड कर को राइट वर्ड शिफ्ट करूं, यानी डिमांड इंक्रीज हो गई, अपन ने पढ़ा है, बोलो हाँ या नहीं? तो प्राइस भी क्या हो गई? बढ़ गई, और क्वांटिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। यही तो तुमने गेस किया था अपने कॉमन सेंस से भी, हाँ बोलो ना यार। और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? देखो नया सप्लाई, ये समझ में आ रहा है क्या? नया इक्विलिब्रियम जहां डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं, तो प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, और क्वांटिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? तो चाहो तो लॉजिक से भी सोच सकते हो, चाहो तो डायग्राम बना के भी देख सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस सॉरी अगर डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी, और क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर डिमांड क्या होगी? कम होगी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगी? कम होगी, और क्वांटिटी भी कम होगी। नहीं आया है कि आया? समझ में? फटाफट बोलो। एक सेकंड रुक जाओ, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार। अब मैं तुमसे उल्टा पूछता हूं, सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइस क्या हो जाएगी? और क्वांटिटी, देखो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जानते हो क्या? सप्लाई बढ़ी यानी सप्लाई क्या हो गई? राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई क्या हो गई? राइटवर्ड शिफ्ट। अब डिमांड कर तो वही का वही है, और नई सप्लाई कर S1 है, तो डिमांड सप्लाई कहां पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो देखो प्राइस क्या हो गई? कम, और क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो अगर प्राइस क्या होती है बेटा? कम सॉरी, अगर सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है। सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। पक्का? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? और अगर सप्लाई कम हो गई मार्केट में, कोई खरीदने मतलब कोई बेच ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है सामान दुकान में, तो प्राइसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आया कि आया?
और इसको चाहो तो डायग्राम बना के भी देख सकते हो, सप्लाई कम हो गई तो क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं आया कि आया, अरे बोलो यार, कॉन्सेप्चुअली बता दिया और डायग्रामेटिकली भी बता दिया। अब आपको दोनों अपने हिसाब से सोचते आना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन एक बार फिर से, अब देखते हैं क्वेश्चन। इफ सप्लाई ऑफ अ बॉटल वाटर डिक्रीजेस, सप्लाई क्या हो गई है, कम, प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या होगी, अबे सप्लाई कम हुई है तो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। अबे सप्लाई, प्राइस कैसा बोल रहा है उल्टा बे, अगर सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, दुकान में मिल ही नहीं रहा है सामान, तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पक्का। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पक्का, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी क्या होगी, कम, ठीक है। प्राइस के लिए क्या बोला है, राइट, इंक्रीज, और क्वांटिटी के लिए क्या बोला है, डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या दिया है, नहीं आया क्या आया, समझ में आया कैसे सोचना है। अब सारे इक्विलिब्रियम वाले जितने आएंगे सब बनेंगे क्या आपको सोचते हैं, अरे हाँ ना बोलो यार। चलो अगला पूछो, 120, 17 फिर 18। इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज की सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई। एंड हॉट वेदर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज, द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट। अब इसका डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, पहले डिमांड सप्लाई बनाओगे, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या हो गई है, सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड हॉट वेदर इंक्रीजेस द डिमांड, ठीक है क्या। इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीजेस द सप्लाई एंड हॉट वेदर इंक्रीजेस द डिमांड। अगर सप्लाई भी बढ़ गई है और डिमांड भी बढ़ गई है तो फिर क्वांटिटी क्या होगी, मुझे बताओ, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन इसको एक बार मैं चाहता हूं कि डायग्रामेटिकली भी सोचो तुम। देखो ये डिमांड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे बोलो यार। और ये क्या है, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, सुन रहे हो, और सप्लाई भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो एक बार देखो, डिमांड बढ़ी तो क्या हुई, राइटवर्ड शिफ्ट, नहीं दिखा क्या, और सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट, दिख रहा है क्या। अब नई डिमांड और नई सप्लाई यहां मीट किए, दिख रहा है क्या। तो प्राइस कहीं ना कहीं क्या है, सेम, और क्वांटिटी क्या हो गई है, राइस। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, तो क्वांटिटी पूछी है उन्होंने, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, राइस। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। पर अगर वो प्राइस पूछते तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। नहीं आया कि आया, ये अभी क्वांटिटी तो आप सोच लोगे, लेकिन प्राइस के लिए तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। नहीं आ रही कि आ रही, बोलो ना यार, पक्का। देखो अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डज नॉट चेंज द प्राइस एंड राइजेस, और क्या है ऑप्शन, डिमांड को क्या होगा और प्राइस को क्या होगा, इंक्रीज, एंड द प्राइस माइट राइज, फॉल और नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। देखो अब इसमें अपना अपना आंसर क्या आया है कि क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज, और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बेस्ट आंसर है, बोलो हाँ या नहीं। ये है क्या ऑप्शन में, इंक्रीज बट प्राइस माइट राइज, फॉल और नॉट चेंज। डज नॉट चेंज तो हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी डज नॉट चेंज हो ही नहीं सकता, डज नॉट चेंज हो ही नहीं सकता। इंक्रीज के साथ प्राइस राइज हो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बोलो हाँ या नहीं। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ए। बेस्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ए, कि क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी बट द प्राइस माइट राइज, फॉल और नॉट चेंज। नहीं आया कि आया समझ में, अरे बोलो ना यार, पक्का। एक बार फिर से बता देता हूं, ये समझ में आ गया था क्या, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी तो प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। दिख रहा है ना डायग्राम में। और कॉमन सेंस से अगर समझना चाहते हो, लॉजिक से समझना चाहते हो तो सोचो, ये मोबाइल में बेच रहा था, बोलो हाँ या नहीं। ये मोबाइल में बेच रहा था, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, सुन रहे हो। अगर इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और जितने से डिमांड बढ़े उतने से ही सप्लाई भी बढ़ जाए तो क्या मेरे को प्राइस बढ़ाने का मौका मिलेगा। जितनी लोगों ने खरीदी चालू करी उतने नए दुकानदार भी आ गए बेचने वाले, तो क्या मेरे को कोई प्राइस का फायदा मिलेगा, क्या मैं प्राइस बढ़ा पाऊंगा, क्या मेरे को प्राइस घटानी पड़ेगी, नहीं, मेरी प्राइस क्या रहेगी,
कांस्टेंट, मेरी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि जितने से डिमांड बढ़ी उतने से ही सप्लाई बढ़े। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है? अब सुन रहे हो तो और सुन लो, चलो अगर सुन रहे हो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, सुनना ध्यान से, समझा ही देता हूं। ये डिमांड, ये सप्लाई, दिख रहा है क्या? ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अभी हमने पिछले वाले में एक असम्पशन लगाया था, पता है क्या? डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ी। यहां में हमने असम्पशन क्या लगाया था कि जितने से डिमांड बढ़ी सप्लाई भी उतने से ही बढ़ी। पर क्या ऐसा श्योर है क्या? अगर हम बोलता हूं डिमांड बढ़ी 100 से, लोगों ने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन सप्लाई वो कितनी बढ़ा पाए, 80। लेकिन सप्लाई कितनी बढ़ा पाए, 80। डिमांड कितने से बढ़ी, 100 से। सप्लाई भी बढ़ी लेकिन डिमांड बढ़ी ज्यादा, सप्लाई बढ़ी कम। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ी, नेट इफेक्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। मेरे साथ हो कि नहीं हो? पक्का? डिमांड बढ़ जाएगी बेटा। अल्टीमेटली क्या हुआ, डिमांड बढ़ी और पहले से सप्लाई तो बढ़ी गई है, तो क्वांटिटी तो ज्यादा ही बिकेगी ना जितनी पहले बिक रही थी। समझ में आ रहा है क्या? बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, साथ में बैठ के बोलो यार। अब अगला सुनो, अगला, डिमांड बढ़ी और सप्लाई बढ़ी ज्यादा। सुन रहे हो क्या? डिमांड बढ़ी 100 से और सप्लाई बढ़ी कितने से, 150 से। तो प्राइस क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली नेट में क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाए, प्राइस क्या हो जाएगी, कम। लेकिन क्वांटिटी तो पहले ज्यादा ही बिकेगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो तीनों केसों में क्या हुआ है, क्वांटिटी बढ़ गई है। तीनों केसेस में क्या हुआ है, क्वांटिटी बढ़ गई है। लेकिन एक केस में क्या था, प्राइस कांस्टेंट, एक केस में क्या था, प्राइस राइस, और एक तीसरे केस में क्या था, प्राइस फॉल। नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया? एक बार डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूं सबको, प्लीज, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, 3 बार बनाऊंगा, ठीक है? ये है डिमांड, ये है सप्लाई, तीसरी बार भी ये है डिमांड, ये है सप्लाई। नहीं आ रहा है कि आ रहा है समझ? फटाफट बोलो यार। अब क्या है, हर केस में हमको क्या करना है, डिमांड भी बढ़ानी है और सप्लाई भी बढ़ानी है। रेड कलर से बढ़ाऊंगा, देखो डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी। मेन बात क्या है, देखो जितने से मैंने डिमांड इंक्रीज करी है उतने से ही मैंने क्या इंक्रीज करी है, सप्लाई। तो देख पा रहे होगे प्राइस क्या है, कांस्टेंट, लेकिन पुरानी क्वांटिटी से क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? नहीं आया कि आया? अब यहां देखो, ये प्राइस की क्वांटिटी, पक्का? अरे बोलो ना यार। अब मैं बोलता हूं डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड बढ़ी ज्यादा और सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन सप्लाई बढ़ी कम। तो देखो मैं डिमांड को इतने से बढ़ा, दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या आ रहा है? सप्लाई बढ़ी लेकिन सप्लाई बढ़ी कम, दिख रहा है? नया इक्विलिब्रियम क्या आया, प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है क्या आ रहा है? तीसरा केस, डिमांड बढ़ाऊंगा कम, पक्का दिखा? और सप्लाई बढ़ाऊंगा पक्का। नेट इफेक्ट क्या होगा, ये प्राइस एक क्वांटिटी थी, प्राइस क्या हो गई, कम, और क्वांटिटी क्या हो गई, पक्का। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? और तुमको डायग्राम बना के देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम दिमाग लगाना जानते हो तो। मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जब सिर्फ डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी बढ़ती है, पक्का। जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस कम होती है और क्वांटिटी तब भी बढ़ती है, पक्का। अब डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ी तो प्राइस कांस्टेंट और क्वांटिटी बढ़ गई, पक्का। अब मैं बोलता हूं डिमांड बढ़ी ज्यादा, डिमांड क्या बढ़ी बेटा, ज्यादा, और सप्लाई क्या बढ़ी, कम। तो नेट इफेक्ट क्या बढ़ा, डिमांड। हाँ, अब वही डिमांड वाला लॉजिक लगा दो। नेट इफेक्ट में डिमांड बढ़ी, तो जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है। नहीं आया क्या आया? और अगर बोलूं डिमांड बढ़ी कम और सप्लाई बढ़ी ज्यादा, तो नेट इफेक्ट में क्या बढ़ा, अबे नेट इफेक्ट में क्या बढ़ा, सप्लाई।
डिमांड बढ़ी कम, सप्लाई बढ़ी ज्यादा। तो डिमांड और सप्लाई में नेट इफेक्ट में क्या बढ़ा, सप्लाई। अब सप्लाई बढ़ी तो क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगी कम, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। और तीनों केसों को अगर एक साथ देखोगे तो सब में क्वांटिटी बढ़ी है, एक में प्राइस क्या है कांस्टेंट, एक में प्राइस क्या है राइज, और एक में प्राइस क्या है फॉल। तो यही क्वेश्चन भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है फॉल हो जाए, और हो सकता है नॉट चेंज हो, डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड सप्लाई इफेक्ट। नहीं आया कि आया, अरे बोलो ना यार। इस क्वेश्चन में नहीं पता चला ना, इसलिए तो इन्होंने आंसर क्या दिया कि हो सकता है प्राइस क्या, क्वांटिटी तो तीनों केस में बढ़ रही है, प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, अगर डिमांड ज्यादा बड़ी होगी तो प्राइस हो सकता है क्या रहे कांस्टेंट, और हो सकता है प्राइस क्या रहे फॉल रहे। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, इसलिए इन्होंने आंसर क्या दिया है, क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज, प्राइस माइट राइज फॉल और नॉट चेंज। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने सिचुएशन स्पेसिफाई नहीं करी। समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया, ओम भैया क्या कर रहा है, पक्का दोस्त पक्का। चलो अगला पूछो। सॉरी क्या, जब सप्लाई कम हो जाए और डिमांड, हर केस में हमने क्या करी, डिमांड बढ़ाई सप्लाई भी बढ़ाई, फिर एक में क्या करी, अभी हमने दोनों में बढ़ाई है चीजें सब में। अब मैं तुमको उल्टा केस ले लेता हूं, खुद से सोचो भी ना थोड़ा सा डायग्राम बना बना के, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे खुद के केसेस दिमाग क्लियर होंगे। ये डिमांड ये सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, ये पुराना इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी कम। क्लियर है क्या, ये सप्लाई कम हो गई तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्लियर है क्या। और लॉजिक से भी सोचो, मार्केट में डिमांड है ही नहीं, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा हमारा प्रोडक्ट, तो मैं प्राइस कुछ भी कर लूं, क्या बात समझ में आ रही, मेरी क्वांटिटी तो कम होनी है, बोलो हाँ नहीं। अगर डिमांड कम हुई तो क्या हो जाएगा, अगर डिमांड कम हुई तो क्या होगा, कोई खरीदना नहीं चाह रहा, मैं सस्ते सस्ता बेचने की कोशिश करूंगा, प्राइस क्या होगी कम, और साथ में क्वांटिटी भी पहले से क्या बिकेगी कम। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोलो ना यार। ये सारे केसेस आपको लगा के डायग्राम बना के या सोच के, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आपको करके आने चाहिए, तब आपके एमसीक्यू सही होंगे। नहीं आया कि आया, अरे बोलो यार। अब मेरी बात सुनना, यहां से जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया समझ में आया। अगर ये मैं बिना एमसीक्यू के कराता ना तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बार एमसीक्यू गो थ्रू करके आओ और अपने डाउट्स लेके आओ। अब जो डाउट्स है, अब जैसे ये डाउट्स एक टॉपिक का था, पर मैंने कम से कम 4 टॉपिक्स यहां पे क्या करवा दिए, क्लियर करवा दिए। अब ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा ऐसे वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने 600 क्वेश्चन दिए क्यों है, क्योंकि हर प्रकार के डाउट से मैं आजू बाजू का कॉन्सेप्ट क्या करा दूंगा, कवर करा दूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन एक बार ट्राई किया था वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा इस डिस्कशन में, बजाय उसके जिसने क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किया था। बात समझ में आ रही है, इसीलिए बोल रहा हूं बच्चे प्लीज एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करके आओ, बने चाहे ना बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करना इंपॉर्टेंट है। आ रहा है क्या समझ में, अरे बोलो यार। चलो अगला पूछो क्या है, 118 द सप्लाई करो ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटी क्या होती है, तो तुरंत में खराब हो जाए। अब खुद से सोचो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस के कारण सप्लाई में कितना चेंज। अगर कोई चीज पेरिशेबल है मतलब खराब हो जाएगी, उसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए, मैं तुरंत में बेचना ही बेचना मेरे को पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई में रोक सकता नहीं हूं। मैं अगर कैलकुलेटर बेचता हूं, सस्ता हो गया तो मैं नहीं बेचूंगा, सप्लाई रोक लूंगा। क्यों सप्लाई रोक लूंगा, जब महंगा होगा तब बिकेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ ना, तो नहीं बेच रहा, प्राइस कम हुई मैंने सप्लाई क्या कर दी कम, नॉर्मल केस। पर अगर मैं दूध बेचता हूं, पेरिशेबल कमोडिटी, प्राइस कम हो गया तो जब बचा के रख पाऊंगा, जब नहीं बेचता, जब महंगा होगा तब बेचूंगा, तब तक तो सड़ के खराब हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पेरिशेबल कमोडिटी में क्या होता है, प्राइस बढ़े चाहे कम हो, सप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो प्राइस में चेंज, सप्लाई में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। आंसर क्या होगा, डी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो यार। अगला पूछो। 120 तुमने करके आई हो क्वेश्चन, कहाँ है तुम्हारे किए, कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है,
तो 120 डाउट है, कैसे पता चला तुमको? द डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश। ये कैसा सा डाउट पूछी तूने? द डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश। द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल और सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अब क्वेश्चन देखो क्या है, ऑप्शन देखो क्या है। सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। नहीं आया समझ में बेटा? सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? कितनी प्राइस में कितनी सप्लाई, 5 रुपए में 10 बिकेगी, 10 रुपए में 15 बिकेगी, 15 रुपए में 25 बिकेगी, ये हो गया सप्लाई शेड्यूल। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? सप्लाई कर्व। क्या बात समझ में आ रही है? तो सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। और डिमांड कर्व क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। क्लियर है क्या? तो सप्लाई सप्लाई जो भी आपस में सेम ऑप्शन होंगे वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे डाउट्स में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मतलब बनने चाहिए सब। 121 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किसके कारण होता है? याद है क्या पढ़ाया था? प्राइस के कारण सप्लाई या क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड। और अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई में चेंज क्या होता है बेटा? चेंज इन सप्लाई। याद है? तो यहां क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होगा? प्राइस सप्लाई कम किसके कारण होगी? प्राइस इन डिक्रीज इन प्राइस के कारण। किसके कारण बेटा? डिक्रीज इन प्राइस के कारण। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नहीं आया कि आया? प्राइस बढ़ती है, सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है। प्राइस कम होती है तो सप्लाई क्या होती है? कम होती है। ये पता है? प्राइस बढ़ती है और सप्लाई बढ़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। और प्राइस कम होती है और सप्लाई कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और अदर फैक्टर्स के कारण जब सप्लाई बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और जब अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। इतना याद है? अरे बोलो यार। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। प्राइस के कारण सप्लाई में चेंज कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई में चेंज कहलाता है इंक्रीज और डिक्रीज। क्या कहलाता है? इंक्रीज और डिक्रीज। यहां उसने बोला कॉन्ट्रैक्शन यानी सप्लाई का कम होना किसके कारण होता है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड्स के कारण। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। नहीं आया कि आया? अगला पूछो। आउटले यानी एक्सपेंडिचर। कौन सा? 130। 130 के पहले कोई है क्या? 126। When supply curve moves right, सप्लाई कर्व मूव राइट तो इंक्रीजेस और लेफ्ट मूव होता है तो क्या हो जाता है? डिक्रीजेस। सप्लाई कर्व मूव राइट तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजेस। लास्ट क्वेश्चन 130। एनी चेंज इन डिमांड will leave the equilibrium quantity unaffected if any change in demand will leave the equilibrium quantity unaffected if supply increases, supply decreases, supply curve is perfectly elastic और supply curve is perfectly inelastic। डिमांड के कारण भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा। सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। एक सेकेंड। A manufacturer supply good in such a way that if price rises by 10%, he is prepared to supply 10% more। अगर प्राइस 10% से बढ़ी तो वो सप्लाई भी 10% से बढ़ा देगा। प्राइस में जितना चेंज सप्लाई में उतना चेंज। क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक। आंसर क्या हो जाएगा? सी, यूनिट इलास्टिक। तो गलत दिया है। चलो अब 2 मिनट यहां पर रुक जाओ। यहां तक समझ में आया क्या सबको? आया कि नहीं आया? प्लीज सारे लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को एक बार और सुनने की कोशिश करेंगे। यहां सुनना है, हो गया वो, ठीक है। हाँ, तो बात ऐसी है कि जितना स्ट्रगल आप घर पे करेंगे उतना मैं यहाँ पे आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि आप सिर्फ यहाँ पर से पढ़ के जाएं और वापस अगले दिन यहीं पे आके पढ़ें तो बेटा आप गलत कोर्स में आ गए। आपको बीकॉम बीबीए करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पूरा खेल ही सेल्फ स्टडी का। और अभी यहाँ पे सेल्फ स्टडी का खेल 20% है, एग्जीक्यूटिव में जाके सेल्फ स्टडी का खेल 50 से 70% हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको हैबिट इनकलकेट करानी है मुझे तुम्हारी सेल्फ स्टडी की। मैं जबरदस्ती ना पढ़ा के क्वेश्चन कराना मैं बिलीव नहीं करता।
मैं जानबूझ के ये टॉपिक जो बच्चे ट्राई करके आए होंगे ना, थोड़ा सा जूझ के आए होंगे ना, और उसके बाद जब मैं डाउट्स ले रहा हूँ तो आप इन्वॉल्व फील करोगे कि हाँ यार घर पे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, अब देखता हूं कैसे क्या समझा रहे हैं भैया, और जब मैं समझाऊंगा तो वो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो खुल के बोलो, मैं एक एक एमसीक्यू क्यों आधा आधा घंटा देने तैयार, कोई परेशानी नहीं। मेरे को परेशानी दो चीजों से, एक घर में अटेम्प्ट ही ना करने की, दूसरे सिली क्वेश्चंस की। सिली क्वेश्चंस के साथ क्या प्रॉब्लम है समझना, क्वेश्चन कभी सिली नहीं होता, घटिया से घटिया क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपना क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ रहे हो और पूछ ले रहे हो। समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन, व्हेन सप्लाई का मूव्स टू राइट सप्लाई इंक्रीजेस। मैं किसी को नहीं बनवा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ, तुमने चेक किया, अपने एबीसीडी मार्क किया, तुमने चेक किया, तुम्हारा गलत हुआ, तुमने बोला डाउट है। ऐसा नहीं होता, गलत हुआ एक बार जाके फिर से देखो गलत क्यों हुआ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अरे यार मैंने ओवरलुक कर दिया था क्वेश्चन पढ़ने में, मतलब ये डाउट नहीं है। डाउट क्या है, जो गलत होने के बाद तुमने सेकंड टाइम रीड किया उसके बाद में नहीं बना, मतलब ये डाउट है, इसका आंसर सी क्यों हुआ, इसका आंसर तो डी होना चाहिए। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सीएसईटी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बनने का प्रोसेस बता रहा हूं। ऐसे ही बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। मैं भी एक टाइम में बहुत ज्यादा बच्चा हुआ करता था, जब मुझे यह समझ में आ गया ना कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। कोई एक बच्चा होता है 4 अटेम्प्ट सीएस एग्जीक्यूट देता है, क्लियर नहीं होता, 5वें अटेम्प्ट में जाके क्लियर हो जाता है। ऐसा क्या जादू होता है उसके साथ कि 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा था, 5वें अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। 5वें अटेम्प्ट में उसको क्या मिल गई बेटा, अप्रोच मिल गई, राइट अप्रोच मिल गई कि एग्जाम को क्लियर कैसे करना। और ये अप्रोच में तुम्हारी सीएसईटी से ही फिक्स करना चाह रहा हूं कि अभी से तुम राइट अप्रोच रखो पढ़ाई की। अगर तुमने राइट अप्रोच के साथ तुम एग्जीक्यूटिव में जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं तुम एग्जीक्यूटिव में पास हो। कुछ स्किल्स, कुछ थॉट प्रोसेस में तुम्हारा सीएसईटी में डेवलप कर देना चाहता हूं, और तुम खुशकिस्मत हो कि नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो क्योंकि इतना टाइम मिला। जो जुलाई अटेम्प्ट दिया जिसने, उसको 1 महीने के अंदर सीएसईटी कंप्लीट करना था कोर्स, तो उसको तो फटाफट पढ़ाया, फटाफट भाग भाग के हमने पढ़ाया, उसने भाग भाग के पढ़ा, पास हो गया, फेल हो गया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहां पे तुम्हारे पास खुद की ग्रूमिंग के लिए टाइम है, तो उसको वेस्ट मत करो। सीएसईटी 1.5 महीने में भी हो जाता है, सीएसईटी 3 महीने में भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कैसे कर। आया क्या समझ में, कौन से क्वेश्चन तक हो गए डाउट्स? 131, कुछ नहीं, 131 से 300 तक, पूरे 600 नहीं बोल रहा हूं मैं, 300 तक सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करके, जो बने गुड, जो नहीं बने गुड, मेरा आउटफ्लो। जो नहीं बने सर्कल किए आपने, उनको एक बार सेकेंड टाइम रिविजिट करेंगे कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना मुझसे, और फिर करके आएंगे। चलेगा क्या? अरे बोलो यार, तो कल टेस्ट है कि नहीं है? है, टेस्ट तो है, जो रखा है वो तो उस डेडलाइन पे होगा। एक बार गलत मार्क्स आएंगे तो सीख मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट तो कल होगा। क्लियर है क्या? बोलो ना। हाँ, पूरे चैप्टर का टेस्ट है, वो कहीं से भी आ सकता है, ये थोड़ी है। क्या बात समझ में आ रही है? किंग डिमांड कर ओलिगोपोली का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं अलग से बता दूंगा तुमको। क्या बात समझ में आ रही है? मैं वही बता रहा हूँ, कोई भी सुनो सुनो सुनो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो नहीं कवर होंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। मैं किंग डिमांड कर बता दूंगा मैं, चलो मैं बोल रहा हूँ किंग डिमांड कर कल के एग्जाम में नहीं दूंगा, बस। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नए क्वेश्चन से जूझने की हैबिट तुमको होनी चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन किंग डिमांड करके अलावा आएंगे कल के पेपर में जो तुमने नहीं पढ़े होंगे। हाँ, और मेन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुमने नहीं पढ़े होंगे, वही तो जूझवाने की आदत दिलवानी मेरे को। कॉमन सेंस अगर रख तो जा, मैं क्या बता रहा हूं, तुम लोग चिल्लर ही रहोगे हमेशा। मैं तुमको एक रीच तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, स्लॉप इफेक्ट बता दीजिए नालायक। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक सेंस की बात करने की कोशिश। कल का एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फेल हो जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ना पढ़े हुए क्वेश्चन भी जूझना सीखो, इसीलिए कल का एग्जाम है। आ रही है क्या बात समझ में? तो कल का टेस्ट देंगे, सारे लोग देंगे, एब्सेंट नहीं होंगे। 5 नंबर लाने वाले की भी कोई बुराई नहीं है, ना पेपर देने वाले की बुराई, याद रखना ये बात। चलेगा क्या? चलो, तो कल का एग्जाम है, देखे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।